Hello class, today I am going to start your fifth chapter from your maths book which is fraction. तो फ्रैक्शन के बारे में हमने पहले अभी तक नहीं पढ़ा है, तो हम यहाँ पे फ्रैक्शन के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे है कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन ऑन नंबर लाइन, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग ऑफ फ्रैक्शन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। सो लेट्स स्टार्ट विद द फ्रैक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये जानना ज़रूरी है कि फ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, तो फ्रैक्शंस आर नंबर दैट रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ द होल व्हेन ए ऑब्जेक्ट और ऑफ ए ग्रुप or a group of object is divided into equal part, then each individual part is a fraction. Okay, तो मैं आपको इसका एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। अगर हमारे पास में मान लीजिए एक एप्पल है और उसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो जो हमारे पास में पार्ट आए वो उस होल एप्पल के फ्रैक्शन कहलाएंगे। ओके, सो यहाँ पे हमें आगे दिया गया है इट इज़ डिवाइडेड इनटू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ओके, फ्रैक्शन को हम हमेशा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। लाइक अगर हमें एक फ्रैक्शन दिया गया है विच इज़ 1/2, तो 1 इज़ आवर न्यूमरेटर एंड 2 इज़ आवर डिनोमिनेटर। ओके, चलिए तो अब यहाँ पे देखते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शंस क्या है। यहाँ पे हमें दिया गया है फ्रैक्शंस एज अ पार्ट ऑफ द होल। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, अगर हम एक एप्पल को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं और एक पार्ट को अलग कर देते हैं, तो वो एक अलग हटाया हुआ पार्ट उस पूरे होल एप्पल का एक हिस्सा था, मतलब इट बिलोंग्स टू दैट एप्पल ओनली। ठीक है, तो वो एक फ्रैक्शन हो गया उसका। तो यहाँ पे है वी नो ए फ्रैक्शन मीन्स अ पार्ट। ओके, so fraction is a part of the whole object. A fraction is a part of a whole object and say 1, 2, 3 and 4 etc. A number which is not a whole number is known as a fractional number. Okay, for example 1/2, 1/3, 2/3 and so on, fractional are the fractional numbers. Okay, अब हम देखते हैं फ्रैक्शन एज अ पार्ट ऑफ कलेक्शन। ओके, द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ अ कलेक्शन इज डिटरमाइंड बाय डिवाइडिंग द कलेक्शन इनटू सब ग्रुप इक्वल टू द नंबर रिप्रेजेंट द डिनोमिनेटर ऑफ द फंक्शन। वी देन टेक द नंबर ऑफ सब ग्रुप इक्वल टू द नंबर रिप्रेजेंटिंग द न्यूमिनेटर ऑफ दिस फंक्शन। ओके, लेट्स से हमारे पास एक एग्जांपल है। देयर आर टोटल ऑब्जेक्ट्स इज 24 एंड 3/4 ऑफ द टोटल ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 3/4 into 24, that means 18. ओके, तो हम मेथड ऑफ द फ्रैक्शन क्या, मेथड ऑफ टू राइट ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है कि काउंट द पिक्चर्स ऑफ द गिवन। जो पिक्चर्स हमें आपको अभी यहाँ पे दिया गया है उसमें जितने भी ग्रुप्स हैं, जितने भी पार्ट दिए गए हैं उनको आप काउंट करें। फिर उसके बाद में हमारे पास है द मल्टीप्लाई द टोटल नंबर ऑफ द पिक्चर्स एंड द गिवन फ्रैक्शन। फ्रैक्शन एज अ डिवीजन। फ्रैक्शन को हम कैसे लिखते हैं? फ्रैक्शन को हमने हमेशा जैसे अभी बताया था मैंने, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखते हैं, बट इसको लिखने का एक तरीका ये भी होता है कि 3/4 हम उसको ऐसे डिवीजन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या फिर 3/4 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये 2 फॉर्म होते हैं फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करने के। अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपको थोड़ा सा ठीक से समझ में आएगा। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज 6 आवर। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज 6 आवर। तो एक डे में कितने घंटे होते हैं? हमारे एक दिन में टोटल 24 आवर्स होते हैं। तो हम 24 आवर्स में 6 डिवाइड बाई 24 आवर्स करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर 1/, वी विल गेट पार्ट 1/4 ऑफ अ डे, यानी कि 6 आवर्स इज 1/4 और अ डे। ठीक है, इसी तरह से हमें थोड़े से 2-3 क्वेश्चंस और दिए गए हैं जिनको आप अपने आप लगाएंगे तो आपको अच्छे से समझ। अब हम देखते हैं फ्रैक्शन और नंबर लाइन। हमने पहले भी अपने लास्ट चैप्टर्स में हम नंबर लाइन के बारे में पढ़ा था। नंबर लाइंस में कैसे नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं वो पढ़ा था, और किस तरीके से एडिशन एंड सब्सट्रैक्शंस होते हैं वो भी पढ़ा था। अब हम देखते हैं कि फ्रैक्शन को नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि फ्रैक्शन नंबर लाइन में कोई भी एडिशन सब्सट्रैक्शन या कुछ भी करने के लिए सबसे पहले तो हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हमको एक नंबर लाइन ड्रॉ करके दिखाया गया है। तो यहाँ पे एक हम नंबर लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे। अब हम उसको 2 पार्ट में इक्वल डिवाइड कर देंगे, विच इज़ यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे एंड होगा।
0 to 1, ये 2 पॉइंट्स है। अब इनके बीच में अगर हमें एक डिवीजन ये लेना है या फिर एक फ्रैक्शन बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमें एक डिवीजन या फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करना है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सबसे पहले तो यहाँ पे पॉइंट ए टू रिप्रेजेंट 1, यहाँ पे पॉइंट ए 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है और पॉइंट 0 इज ओ इज 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब डिवाइड द गैप बिटवीन ए ओ एंड ए इंटू 2 इक्वल पार्ट। अब हमने यहाँ पे इस गैप को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे? लेट टी बी द पॉइंट ऑफ डिवीजन। अब हमने इसको एक इक्वल पॉइंट मान लिया कि ये इक्वल पॉइंट है। ये हमने टी को, यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, ये हमने माना टी इज द पॉइंट वेयर इट डिवाइड दीज पार्ट टू द इक्वल पार्ट, ठीक है। ये इन दोनों पार्ट्स को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। अब ये इक्वल पार्ट कैसे होंगे? अगर ये होगा 1/2 और ये होगा 1/2, देन विल बिकम द इक्वल पार्ट्स। अब 1/2 क्या होगा? ये हमारा होगा डिवीजन, विच इज दिस इज न्यूमरेटर एंड दिस इज द डिनोमिनेटर। तो ये हमारा हो गया डिवीजन, जिसको हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं on the number line. Okay, so let me remove all this. एक मिनट। तो आपको यहाँ पे ये समझ में आया होगा कि हम लोग डिवीजन को या फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस और दिए गए हैं। टू रिप्रेजेंट 1/3 ऑन अ नंबर लाइन वी डिवाइड द गैप बिटवीन 0 एंड ए इंटू 3 इक्वल पार्ट। क्योंकि यहाँ पे हमें डिनोमिनेटर 3 की दिया गया है, इसलिए हम उसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एंड द गैप बिटवीन 0 एंड ए इंटू 3 इक्वल पार्ट्स, या 0 से ए के बीच में हम लोग 3 इक्वल पार्ट डिवाइड करेंगे, 1 2 एंड 3। ये हो गया 1, ये 2 एंड ये 3, ठीक है। लेट टी क्यू बी द पॉइंट्स ऑफ डिवीजन। ये हमारे दो डिवीजन के पॉइंट्स हो गए। लेट्स टी एंड क्यू टू द पॉइंट्स ऑफ द डिवीजन। देन टी रिप्रेजेंट द 1/3, ये टी हमारा 1/3 को रिप्रेजेंट करेगा एंड क्यू विल रिप्रेजेंट दी 2/3। क्योंकि यहाँ पे एक पार्ट तो हो चुका है, एक पार्ट तो हम लोग डिवाइड कर चुके हैं विच इज़ 1/3। अब दूसरा पार्ट जो बचेगा, वो दूसरा पार्ट जो हमारा होगा वो 2/3 होगा। क्यों? क्योंकि एक पार्ट तो हम ऑलरेडी उसमें से हटा चुके हैं, इसलिए ये कहलाएगा हमारा 2/3, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे इस तरह से कुछ क्वेश्चंस और दिए गए हैं और एक एक्सरसाइज दी गई है। आप इसको लगाइए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। नाउ लेट्स मूव टू द टाइप ऑफ फ्रैक्शंस। यहाँ पे कुछ हमें टाइप्स दिए गए हैं फ्रैक्शन के। फर्स्ट है लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है? ये फर्स्ट है लाइक फ्रैक्शन। फ्रैक्शन हैविंग द सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड द लाइक फ्रैक्शन। जैसे यहाँ पे डिनोमिनेटर में 5 दिया गया है, इसलिए लाइक फ्रैक्शन है। अनलाइक फ्रैक्शन, फ्रैक्शंस हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। जैसे यहाँ पे हमें अलग अलग तरह के डिनोमिनेटर दिए गए हैं, जैसे 5 7 6 7, तो ये हो गया अनलाइक फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन, a fraction having 1 as a unit न्यूमरेटर इज कॉल्ड अ यूनिट फ्रैक्शन। यहाँ पे हमारा न्यूमरेटर 1 है सारे फ्रैक्शंस में, दैट मीन्स दिस इज यूनिट फ्रैक्शन। ओके, अब आता है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में a fraction numerator is smaller than the denominator is called a proper fraction। अब यहाँ पे हमारा न्यूमरेटर स्मॉल है एंड बट डिनोमिनेटर इज बिग, तो हमारा ये हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन। अब आता है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या है? अ फ्रैक्शन इन विच द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिनोमिनेटर इज कॉल्ड द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, फिर से पढ़ते हैं हम। अ फ्रैक्शन इन विच द डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिनोमिनेटर। अच्छा, तो यहाँ पे अगर हमारा न्यूमरेटर या तो फिर बड़ा हो डिनोमिनेटर से या फिर उसके बराबर हो, तो ये कहलाएगा हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता है? फ्रैक्शन that is a combination of a whole number and a proper fraction is called a mixed fraction. Okay,
तो ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया। यहाँ पे हमें दिया गया है 2:, एक मिनट, 2 equal to 1/4 is the mixed fraction, as 2 is a whole number and 1/4 is a proper function। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मिक्स्ड फंक्शन। अब आते हैं कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन में। कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन में सबसे पहले तो हमारे कुछ रूल्स आते हैं कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन में। तो हम सबसे पहले तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे व्हाट इज़ कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन। तो कन्वर्जन का मतलब होता है किसी एक चीज़ को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना। ठीक है, यहाँ पे हमारा सबसे पहला रूल है, सबसे पहले देखते हैं कन्वर्जन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन इनटू लाइक फ्रैक्शन। अगर हम किसी अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं तो वो कैसे करते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हमारे यहाँ पे कुछ रूल्स दिए गए हैं। तो पहला रूल है टू कन्वर्ट एन अनलाइक फ्रैक्शन इनटू अ लाइक फ्रैक्शन वी टेक LCM ऑफ ऑल डिनोमिनेटर और गिवन फ्रैक्शन, देन वी मल्टीप्लाई बोथ numerator and the denominator by such a number so that the denominator become equal to the LCM। okay, so let's see the example। तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल देते हैं। यहाँ पे हमें एग्जाम्पल दिया गया है कन्वर्ट 1/7, 3/10 एंड 4/5 इंटू लाइक फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1/7, 3/10 एंड 4/5 में 7, 10 एंड 5 का LCM लेंगे। यहाँ पे हमें जैसे दिखाया गया है कि हमने यहाँ पे 7, 10 एंड 5 का LCM लिया, तो हमें LCM क्या मिला, 70। ठीक है, अब इसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें क्या दिया गया था, एक हमें फ्रैक्शन दिया गया था 1/7। 1/7 को अगर हम 10/10 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है 10/70। एक फ्रैक्शन मिलता है 10/70। ठीक है, अब हमने यहाँ पे 1/7 को 10/10 से क्यों डिवाइड किया, अगर हम 10/10 से डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सबसे पहले ये देखना है कि हमें डिनोमिनेटर में 70 लाना है, क्योंकि हमारा LCM जो था वो 70 आया, तो हमें डिनोमिनेटर में 70 लाना है, बट हमारे पास था 1/7। अब इसको 70 करने के लिए अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 70 मिलेगा, बट यहाँ पे पूरा फंक्शन जो हमारा था वो ओनली था 1/7, तो इसलिए अगर हम 10/10 से मल्टीप्लाई करेंगे विच इज़ जो हम कट जाएगा आपस में, तो अगर हम इसको 10/10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 10/70। अगर हम इसको 0 से 0 हटा देते हैं तो हमारा ओरिजिनल फंक्शन मिल जाएगा विच इज़ 1/7। ओके, अब इसी तरीके से अब हमारे पास अगला दिया गया है 3.10। हमें 3.10 एक फंक्शन दिया गया था, फ्रैक्शन दिया है। अगर इसको बट हमें फिर नीचे यहाँ पे 70 लाना है और ऊपर यहाँ बेसिकली हमें डिनोमिनेटर 70 चाहिए। ठीक है, तो 70 करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे 10 है बट ये चीज़ यहाँ पे गलत दी गई है, वी आर वेरी सॉरी, यहाँ पे 7 नीचे होना चाहिए था। तो यहाँ पे अगर हम 7/7 से यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 21/70, नीचे डिनोमिनेटर में हमें 70 मिल गया। सेम अगर हम 4/5 में देखते हैं तो 4/5 में क्या करते हैं, अगर 5 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 70 आ जाए तो यहाँ पे आएगा 14। अब हम 14/14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर हमें मिलता है 56 और नीचे मिलता है 70। तो अब हम देखते हैं सारे फ्रैक्शंस में नीचे डिनोमिनेटर इक्वल हो गया है। तो हमारा लाइक फ्रैक्शन में क्या था, लाइक फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या थी, लाइक फ्रैक्शन में डेफिनेशन थी अगर सारे डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो वो लाइक फ्रैक्शन होता है। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। ये हमारा इसमें पूछा गया था कि इसको एक कन्वर्ट करना है लाइक फ्रैक्शन में, तो इस तरीके से इसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, इसी तरह से अब हमारा दूसरा एक रूल दिया गया है, कन्वर्जन ऑफ मिक्स फ्रैक्शन इनटू इनप्रॉपर फ्रैक्शन। टू कन्वर्ट अ मिक्स फ्रैक्शन इनटू इनप्रॉपर फ्रैक्शन वी मल्टीप्लाई द होल नंबर बाय द डिनोमिनेटर। ओके, अब हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन की क्या डेफिनेशन दी गई थी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या करना होता है। सबसे पहले तो यहाँ पे हमें एक मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया गया है ऐसा 4 is 2/3।
ठीक है। अब इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 4 इंटू थ्री प्लस 2/3, ये हमारा आ गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है। अब है रूल 3, कन्वर्जन ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या दिया गया है, 14/8। अब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 8 का 14 में डिवीजन कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलता है 6 एज द रिमाइंडर एंड 1 इज द क्वोशंट। तो हमारा क्वोशंट बाय 6/8, ये हमारा हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन। ओके। चलिए लेट्स मूव टू द अनदर टॉपिक। अब हमें यहाँ पे एक दूसरा टॉपिक दिया गया है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए फ्रैक्शन। अ फ्रैक्शन इज सेड टू बी द सिंपलेस्ट फॉर्म इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ठीक है। अब हमें यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, 192/112, dividing the numerator and denominator the fraction by their HCF। तो सबसे पहले यहाँ पे जो हमें फ्रैक्शन दिया गया है उसका एचसीएफ निकाल लेंगे। 1/192 एंड 1/112 का एचसीएफ निकालेंगे तो ये हमें 16 एचसीएफ मिलेगा। अब इस एचसीएफ को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा ए सिंपल फ्रैक्शन इज 12/7। ठीक है। ये यहाँ पे हमें फ्रैक्शन मिल जाएगा, 1 मिनट। ये हमें एक फ्रैक्शन मिला यहाँ पे 12/7। ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। किसी भी फ्रैक्शन को एक सिंपल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का एक छोटा सा तरीका है ये। अब देखते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ओके, two or more fractions represent the same part of a whole are called equivalent fraction. Okay, 1/2, 2/4, 3/6 and 4/8 are equivalent fractions. In each of the circles shown above, half of the whole is shaded. Okay, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये दोनों इक्वल पार्ट है, 1/2, 2/4, यहाँ 4 पार्ट के 2 पार्ट शेडेड है यानी कि 2/4, यहाँ 6 पार्ट के 3 पार्ट शेडेड है यानी कि 3/6 एंड यहाँ 8 पार्ट के 4 पार्ट शेडेड है यानी 4/8 इज द फ्रैक्शन नंबर्स। गेटिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन एंड रिड्यूसिंग फ्रैक्शंस। ओके, अब आते हैं फाइंडिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ओके, लेट अस कंसीडर अ ट्रू फ्रैक्शन। हमें यहाँ पर 2 फ्रैक्शंस दिए गए हैं, 3/4 एंड 6/8। यहाँ पे हमें 2 फ्रैक्शंस दिए गए हैं, 3/4 एंड 6/8। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, 3/4 एंड 6/8 में 3 मल्टीप्लाई होगा 8 से एंड 6 मल्टीप्लाई होगा 4 से। तो 3 into 8 is equal to 6 into 4 which we will get 24 into 24. Thus 3/4 and 6/8 are equivalent functions. ठीक है। अब इसी तरीके से अगर मान लीजिए हमें एक फंक्शन निकालना है, एक फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो हम पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या है, पहले क्वेश्चन में है 3/2 इज इक्वल टू 12/x। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में होगा 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू 12। तो x की वैल्यू हमें 8 मिल जाएगी। इसी तरीके से हम ये दूसरा और तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे। दीज आर वेरी सिंपल क्वेश्चन, ये आप घर पे लगाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इनमें कुछ भी बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए, तो अब हमारा अगला टॉपिक है कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग ऑफ अ फ्रैक्शन। ओके,
तो सबसे पहला तो हमारा रूल है, इफ देयर आर टू लाइक फंक्शन देन द फंक्शन विद ग्रेटर डिनोमिनेटर इज द ग्रेटर। यहाँ पे हमें क्या दिया गया है कि अगर किसी फंक्शन का न्यूमरेटर बड़ा होता है तो वो फंक्शन बड़ा हो जाता है। जैसे यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, ये लाइक फंक्शन है, इसलिए यहाँ पे बड़े फंक्शन का जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो फंक्शन बड़ा होगा। तो यहाँ पे 9 इज द ग्रेटर देन 5, तो यहाँ पे 9/13 इज ग्रेटर देन 5/13। ठीक है, इसी तरह से अगर हम दूसरा देखते हैं, देयर आर मोर लाइक फंक्शंस एंड कैन बी अरेंज इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर बाय अरेंजिंग देयर न्यूमरेटर। तो सिंपल, जैसा मैंने आपको भी बताया, यहाँ पे सबके डिनोमिनेटर सेम है, तो आप अगर असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो उसके न्यूमरेटर को देख के करेंगे। अगर असेंडिंग ऑर्डर में करना है तो बड़े से छोटा होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा तो छोटे से बड़ा होगा। ठीक है, ओके, एक मिनट, आई एम सो सॉरी। असेंडिंग मीन्स छोटे से बड़ा एंड डिसेंडिंग मीन्स बड़े से छोटा। ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ है। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर तो आपको पता ही है कि कैसे किए जाते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इन केस अगर हमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर अगर हमारे डिफरेंट होते हैं तो उसमें बड़ा एंड छोटा फंक्शन फ्रैक्शंस कैसे डिसाइड किया जाता है। तो उसके लिए सबसे पहले तो हम नीचे डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है, हमारा यहाँ पे एलसीएम आ रहा है 12। अब एलसीएम 12 आ रहा है तो दोनों यहाँ तो 5/12 है, बट 3/4 को 12 के डिनोमिनेटर को 12 में कन्वर्ट करने के लिए 4 में 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर 4 में 3 का मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर भी 3 का मल्टीप्लाई होगा, तभी तो हमें ओरिजिनल फ्रैक्शन 3/4 मिलेगा। तो हमारा फ्रैक्शन यहाँ पे बन गया 9/12। अब यहाँ पे हमारा क्या फ्रैक्शन हो गया, अब हमारे दो फ्रैक्शन आए 9/12 एंड 5/12। अब हमें इसमें लार्ज नंबर निकालना है, तो यहाँ पे जैसे कि पहले बताया, न्यूमरेटर में जो बड़ा होगा वो नंबर बड़ा होगा। तो हमारा यहाँ पे 9 बड़ा है, तो इसलिए ये हमारा फ्रैक्शन बड़ा हो गया, विच इज़ आवर आंसर। आप अगर पीछे देखोगे तो आपको ये आंसर मिलेगा। ये देखते हैं हमारा आंसर क्या था, सी। सो जैसा कि मैंने बताया, ये 9 हमारा बड़ा था और 5 छोटा था, तो हमें 9 इज़ दी आवर आंसर। चलिए, यहाँ पे 2-3 क्वेश्चंस और भी दिए गए हैं जिसको आप लगाएंगे तो आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। अब हमारा आगे कुछ और टॉपिक्स दिए गए हैं, जैसे एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। तो हमने एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन पहले भी पढ़ा हुआ है, इसको कैसे करते हैं, बट फ्रैक्शन में एडिशन और सब्सट्रैक्शन क्या होता है, इसके कुछ एग्जांपल हम देखेंगे। जैसे सबसे पहला एग्जांपल हमें दिया गया है कि 3/5 प्लस 1/5 इज इक्वल टू 4/5। ये तो बहुत ही आसान सा एडिशन था, क्योंकि यहाँ पे दोनों में डिनोमिनेटर सेम थे, इसलिए 3 एंड 4 को ऐड कर देंगे, तो 3 एंड 1 को ऐड कर देंगे तो हमें 4 मिल जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 4/5। बट इन केस हमारे क्वेश्चन में दोनों में डिनोमिनेटर अलग अलग आते हैं, तो सबसे पहले इसमें भी हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों का एलसीएम लेंगे, फिर उसके बाद में ऊपर के फंक्शन से मल्टीप्लाई करके जो हमें मिलेगा उसका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करके डिनोमिनेटर जो एलसीएम आया होगा उसमें उस फॉर्म में लिख के उसको रिप्रेजेंट करेंगे। सेम सब्ट्रैक्शन में भी होता है। इसके आप कोई क्वेश्चन करोगे सिंपली तो आपको ज़्यादा ठीक से समझ में आएगा। लेट्स सी, कोई क्वेश्चन दिया गया है। हाँ, यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, ऐड 7/15 एंड 11/15। ठीक है, तो ये तो सिंपल क्वेश्चन था, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर दोनों सेम है, तो 11 एंड 7 को ऐड कर दिया, हमारा 8 आ गया, 18 आ गया, तो ये हो गया 18/15। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखने के लिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 50, अगर 15 को 18 में डिवाइड करेंगे तो हमारा 1 क्वेश्चन आएगा, 6 3 रिमाइंडर आएगा एंड 15 हमारा डिनोमिनेटर है। तो ये हो गया हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये प्रॉपर लाइक फ्रैक्शन में है और ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है। ठीक है, अब हमें दो मिक्स्ड फ्रैक्शन में दो
कुछ फ्रैक्शंस दिए गए हैं, इनको आप करने के लिए सबसे पहले तो 7 इंटू 2 प्लस 1 करेंगे, तो 17, 14 प्लस 1 15/7 एंड 30/7। यहाँ पे 7 इंटू 4 इंटू प्लस 2 करेंगे, तो ये आ गया हमारा 45/7। तो इन प्रॉपर मिक्स्ड फ्रैक्शन से ये हमारा आ गया लाइक फ्रैक्शन में। ठीक है, अब सब्सट्रैक्शन के फॉर्म में के लिए देखते हैं सब्सट्रैक्शन में क्या दिया गया है। तो मिक्स्ड फॉर्म के सबसे ये हमारा लाइक फंक्शन था, लाइक फ्रैक्शन था। लाइक फ्रैक्शन में सब्सट्रैक्शन भी सेम सिंपल होगा। 12 माइनस 8 ऊपर के न्यूमरेटर को आपने सब्सट्रैक्ट कर दिया, तो आपका 4 माइनस 14 डिवाइड बाई 13 आ गया। सेम आपका इन प्रॉपर फ्रैक्शन है, इन प्रॉपर फ्रैक्शन को पहले लाइक फ्रैक्शन में आप कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद में इसको जैसे ही सब्ट्रैक्शन होता है आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये सिंपल सब्ट्रैक्शन होगा क्योंकि यहाँ पे भी डिनोमिनेटर हमारा सेम है दोनों में, तो इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर का न्यूमरेटर सिर्फ सब्ट्रैक्ट होगा। अब आते हैं हमारा जो एक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होता है कि इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर दोनों में डिफरेंट दिए गए हैं। यहाँ पे एक हमें फंक्शन फ्रैक्शन दिया गया है 6 1/2 एंड 2 2/3 एंड 1/4। तो पहले तो ये कन्वर्ट मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है कि कैसे कन्वर्ट किया जाता है, बट अब इसमें एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन कैसे होगा। तो इसमें एडिशन और सब्सट्रैक्शन करने के लिए सबसे पहले तो हम एलसीएम 3 2 एंड 4 का एलसीएम ले लेंगे। हमारा एलसीएम आया 12। ठीक है, अब 13 में 6 का मल्टीप्लाई होगा एंड 8 में 4 का मल्टीप्लाई होगा एंड 1 में 3 का मल्टीप्लाई होगा, और नीचे एलसीएम में भी सेम मल्टीप्लिकेशन होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में इन दो सबको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद में हम सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन करके इसको प्रॉपर या इम्प्रॉपर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, ठीक है, तो ये हमारा आज का चैप्टर था फ्रैक्शंस क्या होते हैं, फ्रैक्शंस कितने टाइप के होते हैं, और इनको कैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन एंड सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो आपको अगर फ्रैक्शन से रिलेटेड और कुछ भी जानना है या और कुछ भी समझना है, तो सबसे पहले तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल जो यहाँ पे एक्सरसाइज और कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं उनको पढ़िए अच्छे से, और एक्सरसाइज जो दी गई हैं एक्सरसाइज लगाइए, आपको बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, तो आई एम गोइंग टू एंड दिस क्लास। तो हम लोग फिर से मिलेंगे नए चैप्टर के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।